जो बारहवें शिखर में हिंदुस्तान में अपना नाम रखते हैं, जिन्हें आपने टेलीविजन पे देखा, जिन्होंने अपनी झांक जमाई, वो सारे सितारे आपके बीच आएंगे। वो चार दिग्गज, चार स्तंभ, जिसके पहले स्तंभ के रूप में मैं मातृका शक्ति के स्वरूप में लता स्वरांजलि, उनको इन दो पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि उनसे टीके से कोई चीज उतरवाई है, उनसे टीके से कोई चीज उतरवाई है, काम का काम है, अंगड़ाई की अंगड़ाई है, लता स्वरांजलि। अब आप लोग पूरे ध्यान और मनोयोग से सुने। जिस सुरेश जी अलबेला, केसरदेव जी मारवाड़ी और उमेश जी उत्साही को आपने टेलीविजन पे देखा, अब वे लोग आपके सामने नमूदार होंगे, वे अपनी रचनाएं रखेंगे। उससे पहले लता स्वरांजलि। हेलो, बात श्रृंगार की आई तो क्या सब घर चल दिए सार्थक करने? नहीं, ऐसा नहीं मैडम, श्रृंगार सुनने के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है सापुरा के भटकती हुई आत्माएं बहुत सारी एक साथ उठ खड़ी हुई हैं। कवि सम्मेलन से जो ऐसे छोड़ के जाता है उसका वो काम पूरा नहीं होता जो सोच के जाता है। क्या बात है। कवियों की आत्माएं इन्हें स्थापित करती हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं कमल जी यहाँ पर। और जिस तरह इन्होंने पता नहीं मुझे दरख्त और रक्त क्या बनने की संज्ञा दी थी, आप मैं दरख्त बन जाऊं तुम लता बन जाओ। अब आप इनका चेचिस देखो और ये ढांचा देखो। नहीं, मेरे घर में ऐसे ही आइटम है। देखिए कमल जी, आप सबका माने लोग चाहती हूँ थोड़ी देर हलचल बंद कर दें, बात कविता में करना चाहती हूँ, लेकिन पहले दो पंक्तियों में कमल जी की फाइल निपटाती हूँ कि मुझसे मत उलझिएगा कमल जी, मुझसे मत उलझिएगा कमल जी। एक तो काव्य के पावन मंच का लिहाज करती हूँ और वैसे मैंने मेंटल रिटार्डेशन से इन्हें किया है, आप जैसे पागलों का इलाज करती हूँ। बहुत ही जोरदार बात कही आपने। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि दो जगह कविता पढ़ना बहुत कठिन होता है। एक तो जहाँ के मालिकों के बीच, तो यहाँ हम कर्मचारी है तो वो मालिक है, और एक ससुराल में। तो मैं तो ये कहूंगा कल वक्त अगर मिला तो जुल्फ तेरी सुलझाऊंगा, कल वक्त अगर मिला तो जुल्फ तेरी सुलझाऊंगा, आज तो खुद ही उलझाऊं ससुराल को सुलझाने में। देखिए, मैं जानती हूँ ये सब आपके साले सलाजी बैठे हुए हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप ये अनर्गल जो प्रलाप कर रहे हैं जुड़ से सुलझाऊंगा, आप सबकी तरफ से इनके लिए पढ़ देती हूँ कि मैं तो हवा हूँ मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे। क्या बात है, वाह वाह। मैं तो हवा हूँ मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे, महसूस ही करोगे कभी छू न पाओगे। और कमल जी अभी कभी प्रतीक्षा की बात कर रहे थे, कभी लता की तरफ, वो संजना जी वो चली गई अभी, आप सब उन्हें देख के ही खुश थे। मैं सोच रही यहाँ के लोग कविता देखना भी जानते हैं। तब ये जो कह रहे थे तब पढ़ती हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कमल जी, कि मैं तो हवा हूँ मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे, महसूस ही करोगे कभी छू न पाओगे। वो आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। ऐसी गुस्ताखी इस उम्र में मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और मैं तो आपका केवल यही व्यवस्था बना रहा था, बाकी यहाँ तो आपको पता है आचार संहिता चुनाव में तो 1.5 महीने लगती है, मेरे तो जिंदगी भर की लगी हुई है। सही है? नहीं, वो तो लगनी ही थी, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं। तुम तो अच्छी आई थी और भली जाओगी, तुम तो अच्छी आई थी और भली जाओगी, इन कविताओं के जाल में न जाने कहाँ चली जाओगी, तुम छोड़ जाओगी ये सब बेवक्त के किस्से, मेरी जान को आफत आ जाएगी, तुम चली जाओगी। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं देखी तो खुशदिल जी बुजुर्ग पुराण सुना रहे थे और ये भी उसी कगार पे हैं। अभी
और बहुत सारी बातें हुई। यहाँ बुजुर्ग वर्ग भी बैठे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त खंड है, जब पुरातत्व विभाग से मंगाया गया है स्पेशली रूप से। एक अच्छे कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तो यहाँ बहुत बार हो चुकी, आपने सुनी नहीं होगी कि बुढ़ापे में खत्म प्यार का सिलसिला नहीं होता। बुढ़ापे में खत्म प्यार का सिलसिला नहीं होता। मैडम, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक सिलसिला नहीं होता। ये मैंने सुनी होगी, लोग कहते हैं, लेकिन जो आपने नहीं सुनी होगी वो मैं पढ़ती हूँ आप सबकी तरफ से कि बुढ़ापे में कभी कभी मसूड़े भी सड़ जाते हैं। बुढ़ापे में कभी कभी मसूड़े भी सड़ जाते हैं। अरे पिलपिले आम में तो कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कमल जी, अब ये तुम्हारा दिन ये सब बातें करने की नहीं है। नहीं, वो सही है। जब उड़ के चलो, जब उड़ के चलते हैं आसमान में तो नीड़ों का पता नहीं चलता। जब उड़ के चलते हैं आसमान में तो नीड़ों का पता नहीं चलता। दिल में अगर उमंग हो तो बेड़ों का पता नहीं चलता। रस की मिठास इतनी होती है लता, कभी पी के देखना, उसके बीच में आए कीड़ों का पता नहीं। इसे तो तुम ज्ञान सगी मानो, मैं तो एक कविता के लिए कर रहा हूँ। मैं वैसे का वैसा यूं जैसा था। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम सब किसकी तरफ हो। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुमर में इधर में देख रही हूँ, दादा भी बहुत खुश दिल होकर देख रहे हैं। इनकी मुस्कुराहटों को प्रणाम करती हूँ। माशाअल्लाह, किसी की नजर न लगे। नहीं, बाकी मेरे दादे ससुर हैं, इनको मैं कह देता हूँ कि कमाई से ज्यादा उधार अच्छा नहीं होता। कमाई से ज्यादा उधार अच्छा नहीं होता। किसी का दिल दुखे ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं होता। अपने बालों की सफेदी की तरफ भी देखो ससुरा जी, बुढ़ापे में प्यार अच्छा नहीं। देखो, आप उन्हें कर रहे हैं ताऊ जी को, और मैं यहाँ भी ये हाल वही है। ये डाई वाई करा के आए हैं। असली मामला ये है, 4 पंक्तियां इनके लिए और इधर भी भूतपूर्व नौजवानों के लिए पढ़ देती हूँ। सुनेगा कि लगा के भीख छुपाएगा ताल कितने दिन, लगा के भीख छुपाएगा ताल कितने दिन, किया करेगा यूं ही गोलमाल कितने दिन। बुढ़ापा आ गया अब तो संभाल ले मंदिर, बुढ़ापा आ गया अब तो संभाल ले मंदिर। रहेगा बासी कढ़ी में उबाल कितने दिन, क्या बात है, रहेगा बासी कढ़ी में उबाल कितने दिन। क्या बात कही उन्होंने, वो विगिविक की बात मेरी गंजों वाली। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा महबूब गंजा हुआ तो क्या हुआ, मेरा महबूब गंजा हुआ तो क्या हुआ, जान पे भी कभी बाल हुआ करते हैं। देखिए, आप सब अनुभवी श्रोता हैं, बहुत सुधी श्रोता हैं। मेरी ये बिल्कुल बैठ जाओ, सामने से भी बढ़िया दिखती है। ये जुकाम हो जाएगी मेरे भाई, बैठ जाओ। जाके भी क्या करोगे, यहाँ से बढ़िया कुछ नहीं। अलबेला के आएंगे अभी तो, ये तो अलबेली सरकार है, अभी अलबेला सरकार आएंगे। देखो बैठो। देखिए, आप बीच में जो बोल रहे हैं ये बहुत सुधी श्रोता हैं, सब समझते हैं। और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, आपके लिए 4 मिसरे पढ़ देना चाहती हूँ। सुनेगा, आप सबकी तरफ से मैं देख रही हूँ दादा को बहुत आघात पहुँच रहा है आपकी बात से। आपकी तरफ से पढ़ देती हूँ कमल जी के लिए। आप तो मिसरे पढ़ो, और आपके मिसरे के सम्मान में पहले 4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ, और ये 4 पंक्तियां आप अपने साथ भोपाल लेके जाना। कि सुंदर अबला नारी के नखरे अच्छे लगते हैं, सुंदर अबला नारी के नखरे अच्छे लगते हैं, गीतों के वो भीले बिगड़े बिसरे अच्छे लगते हैं। तुम्हारा कंठ बहुत अच्छा मीठा मिश्री की तरह, तुम्हारी इस मिश्री से मिसरे अच्छे लगते हैं। 4 पंक्तियां इनके जवाब में पढ़ दूं। यही चलने तो मैडम, इनको रोकना नहीं, इनको रोकने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ये चल देते। ये अपन चल रहे हैं तब ये रुक गए। फुर्सत से आए हैं। बच्चे भी कितने समझदार हैं, साफ खुदा के।
नर्सरी में हो के एमए की किताब पढ़ने की कोशिश करना है। प्रणाम करती हूँ इनकी बुद्धिमत्ता को। तो 4 पंक्तियां कमल जी के लिए पढ़ती हूँ कि भारतीय संस्कृति का चिंतन और ऊंचाई समझो, भारतीय संस्कृति का चिंतन और ऊंचाई समझो, प्रेम शब्द में है कितनी गहराई समझो, अरे भले किसी फिल्मी गीत का मुखड़ा समझो खुद को, मुझे रामचरितमानस की चौपाई समझो, मुझे रामचरितमानस की चौपाई समझो। 4 पंक्तियां आप सबके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप सबके लिए पढ़ती हूँ, सुनेगा। लोटिए जल गए आपके गाँव में, लोटिए जल गए आपके गाँव में, हाथ से टल गए आपके गाँव में, जितना दिल चाहे दिल भर के सुन लीजिए, हम गजल बन गए आपके गाँव में, हम गजल बन गए आपके गाँव में। अभी बहुत बढ़िया काबू पाठ यहाँ पर चारण जी कर रहे थे। वो कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि मैं श्रृंगार वंगार नहीं लिखता, ये कोई लिखने की चीज है। आप बात करते हैं हमेशा, मंच पर भी वही पढ़ते हैं। इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी कि अगर श्रृंगार नहीं होता, ये प्यार नहीं होता, तो आप जैसे देवादिध्या के मंच पर विराजमान नहीं होते। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। बात कविता में करती हूँ, यहाँ मातृशक्ति भी उपस्थित है। आप सबकी नजर करती हूँ, कहीं तक किसी हद तक इस बात का जवाब दे दिया। थोड़ी देर का समय और चाहती हूँ, फिर बहुत समृद्ध मंच है, आप सबको सुनना है, लेकिन 4-5 मिनट का समय और चाहिए मुझे, सुनेगा। 4 पंक्तियां रखती हूँ आप सबके बीच में। अगर ये रात ना होती तो दिन का भास ना होता, अगर होते नहीं काटे फूल भी खास ना होता, जो दुनिया में है ममता प्रेम शांति शक्ति की मूरत, अगर नारी ही ना होती तो ये इतिहास ना होता, अगर नारी ही ना होती तो ये इतिहास ना होता। बेटा, मैं संतोषी माता की कथा थोड़ी सुना रही हूँ, मुझे लगे यहाँ शाहपुराने की कविता को सुनने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। आप सब युवाओं के मन की बात करती हूँ, श्रृंगार की पंक्तियां रखती हूँ, आप सबके मिजाज की बात करती हूँ, सुनेगा। और इधर का मोहल्ला जो भूतपूर्व नौजवान है, ये भी सुने। अपने जीवन की सारी खुशी सौंप दी, आपके लिए पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कोई भी पढ़ रहा है, आप देख उधर ही रहे हैं, तब पढ़ती हूँ। अपने जीवन की सारी खुशी सौंप दी, मूंद ली आँख और रोशनी सौंप दी, ले चलो गुलसिता में या सहराओं में, आपको हमने लो जिंदगी सौंप दी, आपको हमने लो जिंदगी सौंप दी। बहुत सारी बातें हुई मंच से, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, आपका मन मांगती हूँ कि सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, हमेशा जुल्म अदावत की बात करते हैं, बस इनका काम तो नफरत के बीज होना है, बस इनका काम तो
बीच बोला है, हम तो शायर हैं मोहब्बत की बात करते हैं, हम तो शायर हैं मोहब्बत की बात करते हैं। और एक गीत पढ़ती हूँ, आज सबके मन की बात करती हूँ। आप भैया सुनेगा, ये हलचलें बहुत उत्पन्न हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि भाभी की याद ज्यादा आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो कोई महिला सुनाती है तो इनके कुछ न कुछ होता है। ये तो इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप तो पढ़े जाओ, ये वाइब्रेशन मोड में है। इनकी मोहब्बतों को सलाम करती हूँ। बहुत सारी बातें मैं जानती हूँ कि बदी इस तरह हंसा सकती हूँ, गुदगुदा सकती हूँ, और ये तो बहुत अच्छे हास्य कवि हैं। 4 मिसरे पढ़ती हूँ मैं। कमल जी का जन्मदिन, भाभी जी केक लाती हुई, और 4 मिसरे पढ़ती हूँ। हास्य यहाँ से भी उत्पन्न हो सकता है, बहुत सारे चुटकुलों की जरूरत नहीं है। कमल जी को देखें और मेरी बात सुनेगा। जज्बात और जोश मिटाने का केक था, कथक से सिर्फ नाच नचाने का केक था। तूने उठा के लप से जो मुंह में रख लिया, वो तो जनाब कुत्तों के खाने का केक था, वो तो जनाब कुत्तों के खाने का केक था। वैसे बहुत सारी बातें मैं भी कर सकती हूँ। वाह वाह वाह। लेकिन यहाँ तो सरकारी योजनाओं के चेक नहीं मिलते, यहाँ तो सरकारी योजनाओं के चेक नहीं मिलते। कई बार देखें, सूखे हो चाहे चेक नहीं मिलते, इंसानों को खाने को बिस्कुट नहीं मिलते। लता, तुम बताओ, कुत्तों को केक नहीं मिलते। देखिए, पीछे का मोहल्ला जो बैठा है, ये लग रहा है क्या मुझे देख के ही देवदास बन गया है। ऐसा नहीं है, वो देखते ही हैं। पहले आज देखेंगे, कल इस पर टिप्पणी करेंगे कर जाके। ये हमारी समालोचक टीम है, ये सिर्फ देखती है, ये आपके अंदर डूब करके देख रही है मैडम। कल सुबह आप अपनी जन्मपत्र भी पूछ लेना इनको, 3 तो नजूमी है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, आपके मिजाज की बात करती हूँ, सुनेगा। हेलो, एक 4 पंक्तियां और 4 पंक्तियां मैडम। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात, ये 4 आखिरी पंक्तियां पढ़ रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे कवि आपको पता है वे हैं जिनको आप सुनने के लिए आए हैं, एक से बढ़कर। देखिए, आप सब बहुत सुधीर श्रोता है, आपने हर रस हर छंद को सुना, और इस समय जहाँ पर इतनी ऊंचाई पर मंच पहुँच चुका है, चारण जी काव्य पाठ कर चुके हैं, उसके बाद पढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपके मिजाज की बात करते, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भोपाल से यहाँ तक की दूरी तय करके सभी विधाओं में लिखती हूँ। 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते। क्या बात है, वाह वाह। एक गीत पढ़ने का जो आज देश के हालात है, समसामयिक हालात है, आपने सब कुछ पढ़ा। मैं भी कलमकार हूँ, आईना दिखाने का काम करती हूँ, बहुत सारी मंच से बातें हूँ, वो बातें नहीं करना चाहूंगी। पढ़ती हूँ कि सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते, कभी यकीन के हकदार नहीं हो सकते, चंद सिक्कों में जो अपनी जुबानें बंद रखे, इतने गद्दार कलमकार नहीं हो सकते, इतने गद्दार कलमकार नहीं हो सकते। आज मैं ओट की बातें नहीं करना चाहती, मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहती, सिर्फ आईना दिखाने का काम करती हूँ। और एक गीत आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। आज जब हम कहाँ से चले थे, बातचीत चारण और कहाँ पहुँचे, तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। हम कहते हैं मेरा भारत महान, कैसे कहें, किन अर्थों में कहें। आपका मन बने, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं कभी अपने काव्य पाठ के दौरान नहीं कहती कि तालियां बजाइए, आपका मन करे तो आपका आशीष यहाँ तक पहुँचे। सुनेगा, गीत पढ़ती हूँ, 1-2 बंद गीत। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। दिल्ली की सड़कों पर लुटता, दिल्ली की सड़कों पर लुटता नारी का सम्मान। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान।
बदल कर देखा, जो आया उसने कर डाला, जो आया उसने कर डाला, भारत का कल्याण। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। और प्रश्न चिन्ह रखती हूँ, बंद में सुनेगा। नित दिन कांड हुआ करते हैं भारत की धरती पर, सामूहिक परिवार मर रहे जहर का प्याला पीकर, फिर भी गरीबों की हालत से, फिर भी गरीबों की हालत से दिल्ली है अनजान। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। और अंतिम बंद गीत का पढ़ती हूँ, मैं इसका भी ध्यान चाहती हूँ, सुनेगा। संसद के दंगों से बढ़कर शोर बता क्या होगा, यूं ही खेतानी रहेगी और लता क्या होगा। 1 अरब की आबादी में, 1 अरब की आबादी में कोई नहीं बलवान। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। आप समझ गए होंगे आप लता जी, ये बिल्कुल वीर रस के स्रोत है। और आप जो ये कपड़े पहन के आए थे ना काले वाले, इनसे इनको आपके वीर रस का ही प्राकट्य होना जरूरी था। और मैं तो ये कहूंगा कि गलत बाजार के जानब चले आई हो शायद, गलत बाजार के जानिब चली आए हो शायद, चलो संसद में चलते हैं जहाँ पर सेल लगती है। गलत बाजार के जानिब चली आई हो शायद लता, चलो संसद में चलते हैं जहाँ पर सेल लगती है। और इस व्यवस्था का कोई हल नहीं हो सकता, मुझे तो इस देश की किडनी सेल लगती है, मुझे तो इस देश की किडनी। आइए अब उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसने अपने ठेठ मारवाड़ी अंदाज से लाफ्टर का रनरअप जीता, केसर देव मारवाड़ी। अलबेला जी कह रहे हैं लेकिन गुरु या आप आ गए थे सब चले जाएंगे भगवान जी। मेरे कहा तो आप रुके एक भी नहीं जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस। अब इसके बाद उमेश जी फिर अलबेला जी, यही है ना। केसर देव जी मारवाड़ी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।